जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे घर की जो होती है वो हमारी कुंडली का चौथा घर होती है, फोर्थ हाउस। और लाल किताब में फोर्थ हाउस चंद्रमा का घर माना गया है, जहाँ पर बृहस्पति उच्च होता है और मंगल नीच होता है। बृहस्पति उच्च का मतलब हो गया कि यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छे फल देता है और चंद्रमा का घर है, चंद्रमा यानी उसका मित्र है। और चंद्रमा मतलब हमारा पानी का स्रोत, तभी हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा पानी का स्रोत होना चाहिए, अच्छा माना जाता है वास्तु के हिसाब से। तो अब बृहस्पति जब यहाँ पर होता है तो बृहस्पति यहाँ होने से क्या होता है, बृहस्पति क्या होता है, मंदिर, घर का मंदिर। तो हम यहाँ पर अपने घर का मंदिर भी बनाएंगे तो हमारे को बहुत ही शुभ फल मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन मंगल नीच होता है और मंगल होती है हमारी किचन, रसोई। तो यहाँ अगर रसोई होगी तो वो हमें नुकसान देगी। यानी नुकसान कैसे देगी, मंगल का गर्म तत्व है ना, आग की तरह है मंगल, गर्मी है उसके अंदर। तो वो क्या करेगा, पानी को जलाएगा। पानी क्या होता है, हमारा कैश फ्लो, मैंने कई बार आपको बताया। तो हमारे पैसे का नुकसान होगा हमारे यहाँ पर। तो ये तो बात हुई मंगल और नीच और बृहस्पति उच्च की। दूसरी, अब अगली बात जो आपको कहना चाह रहा हूँ, एक जनरल चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री हमारी जो आप कंपास में 45 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है। तो जब यहाँ पर स्टडी रूम बनाए थे तो बच्चे बैठते पढ़ने के लिए। अब मैंने बताया कि चंद्रमा का घर, चंद्रमा क्या होता है, चंचल है, पानी का स्वभाव कैसा है, एकदम जैसे मर्जी उछल कूद करता है पानी, है ना। और वही पानी जो है अच्छा होता है। लेकिन वो उछल कूद कौन से करता है, बच्चे स्टडी रूम में बच्चे उछल कूद रहेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे भी, वहाँ पर उछल कूद भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। लेकिन कितनी उम्र के बच्चे पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो यहाँ पर खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति का घर है तो जैसे ही अप टू 15 ईयर्स तक तो बच्चे यहाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही उससे बड़ी उम्र के बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो अब उनका दिमाग विचलित हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति का घर है, उनके अंदर अब व्यस्क हो जाएंगे बच्चे। उनके आचार विचार अब धीरे धीरे, जैसे जानते हैं बच्चों के आचार विचार बदलने लगते हैं जैसे ही बड़ी उम्र में आते हैं। तो यहाँ पर बच्चे वो करेंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अपनी किताबों में ऐसी ऐसी चीज़ छुपा कर रखेंगे, आपको पता भी नहीं होगा। और आप सोचेंगे बच्चा हमारा पढ़ रहा है, लैपटॉप या मोबाइल पे देखेंगे कुछ और आपको कुछ और दिखाएंगे। तो इसलिए ये बड़े बच्चों का, मतलब 15 साल से उम्र से ज़्यादा के बच्चों का यहाँ पर स्टडी रूम ठीक नहीं होता। लेकिन हाँ, छोटे बच्चों का आप यहाँ पर स्टडी रूम ले सकते हैं, वो तो उनके लिए अच्छा होता है। अब बात करते हैं किचन का। मैंने आपको बताया दिया किचन इस डायरेक्शन में अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं हम टॉयलेट की। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे बुरा माना गया। टॉयलेट मतलब राहु। अब यहाँ पर पानी के अंदर आ गया राहु। राहु मतलब हाथी। जब पानी के अंदर राहु जाएगा, हाथी जाएगा तो क्या होगा, पानी तितर बितर हो जाएगा, सारी मिट्टी गंदली हो जाएगी, पानी को गंदा कर देगा। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर राहु के बुरे इफेक्ट मिलेंगे अगर यहाँ पर हमने कोई टॉयलेट आ गया तो हम यहाँ पर टॉयलेट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी ये गुरु उच्च होता है, मतलब हमारे मंदिर की जगह यहाँ पर, तो यहाँ टॉयलेट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगली बात आती है कि क्या है इस डायरेक्शन में बेडरूम बन सकता है। क्या बेडरूम बन सकता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर बेडरूम छोटे बच्चों का है, 15 साल तक के बच्चों का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बच्चे रहेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, सब करेंगे। लेकिन उससे जैसे ही बच्चे बड़े जाएंगे बेडरूम में, फिर वही उनके दिमाग में वही उथल पुथल उल्टी सीधी बातें आएंगी। तो 15 साल से ऊपर जो बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बेडरूम अच्छा नहीं है। और जो यंग कपल होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, उनके लिए भी ये अच्छी जगह नहीं बेडरूम के लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मैंने बोला एक गुरु का घर है ये। बृहस्पति यहाँ उच्च होता है। तो बृहस्पति तो सिर्फ चाहता है कि पूजा पाठ करो भाई, ये सब करो, है ना। अब लेकिन यहाँ पर जब होंगे बच्चे तो उनका मन विचलित होगा चंद्रमा की वजह से और मंगल नीच की वजह से। तो क्या होगा कि उनके दिमाग इधर उधर भटकेंगे, ये बच्चे न्यू कपल्स के दिमाग भटकेंगे, उनमें आपस में तनातनी रहेगी। और वो दूसरी पर्सन की तरफ, अपोजिट सेक्स, मतलब घर से दूर, अपने घर से बाहर के लोग की तरफ उनका आकर्षण बढ़ जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए हमें यंग कपल्स को भी यहाँ पर बेडरूम में, इस बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। हाँ, अब ये सूटेबल कैसे लगा, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ये जगह बहुत सूट करते हैं। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों को तो है भाई काम यही कि अपना पूजा पाठ को, बुढ़ापे में यही चाहता है मेरे बच्चे सब सुख शांति से और मैं अपना पूजा पाठ में लग जाऊँ। तो उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि उनका दिमाग का घूम गया, उनका दिमाग घूम गया सिर्फ पूजा पाठ के अंदर।
या सिर्फ़ अपने परिवार की देख-रेख में। तो इसलिए बुजुर्गों को यहाँ पर हम रिस्क हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। तो ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बारे में आपको मैंने थोड़ी-सी जानकारी दी है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। जैसे किसी का स्वास्थ्य देखना है, कुछ भी देखना है। नॉर्थ ईस्ट में हाँ, मैंने आपको बताया अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर राहु होगा या टॉयलेट होगा तो आदमी को कोई ना कोई बड़ी बीमारी लगने के चांसेस या लंबी बीमारी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो टॉयलेट तो इस जगह अवॉइड ही कीजिए, बहुत अच्छी बात है होती है। तो ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। जय माता दी सभी को।